अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह से कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी जनाब ठीक हैं, खैरियत से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको दोबारा मीठा बनाना सिखाऊंगी और वो कौन सा है, वो मोतिया ज़र्दा है। देखने में जितना लजीज लग रहा है, हमेशा की तरह खाने में भी इतना ही लाजवाब है। मैंने शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी शेयर करें। चले अब हम शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, सेला चावल है। ये मैंने इसमें जो डालनी है, शर्फियाँ हैं, मिठाई है, ये लिए हैं मैंने। खोया लिया है मैंने और आधा किलो ही मैंने चीनी ली है। ये तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम पानी बॉयल करने रख रहे हैं। इसका पानी बॉयल करने में हम 1 पिंच जो है नमक डालेंगे और 1 बड़ी इलायची डालेंगे हम। ये देख लीजिए, आप पानी लिया है मैंने, पानी में उबाल आ गया है, मैंने स्लो कर दिया है चूल्हा और हमने इसके अंदर नमक और ये डाल दिया। बस अब हम इसमें चावल डालेंगे। मैंने चावल पहले से भिगोए हुए थे क्योंकि सेला चावल थे, 2 घंटे पहले भिगोना होते हैं उनको। ये देखिए, अब हम चावल डाल लें, सारे डाल देंगे और इसको फिर बॉयल करेंगे हम। ये मैंने निकाल लिए, तैयार हो गए चावल मेरे, उबल गए। ये देखिए, हो गए। सेला चावल तेल या घी आप जिसमें भी बनाना चाहें वो कम लेता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही घी इस्तेमाल करा। ये देख लीजिए, एक अंदाज़ा भी होता है कि कितना डालना है कितना नहीं। ये देखिए, मैंने इतना लिया है घी और इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं डालना, ना सब्ज़ इलायची ना लौंग, मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। सिर्फ मैंने घी हल्का सा गर्म होने देना, उसको मेल्ट होने देना है। ये मेल्ट हो गया, अब मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी। ये देखिए, चीनी लिए मैंने, आपको नाप के दिखाने के लिए मैंने रखी थी और मैंने एक प्याली प्लेट में रखी थी। ये चीनी डाल दी मैंने। चीनी डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा करा है। इसमें पानी वानी कोई नहीं डाला मैंने, ये देख लीजिए, चीनी ही है। चीनी के बाद मैंने डायरेक्ट इसमें अब चावल डाल देने। ये देखिए, पानी का हम ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। पानी डाल देंगे तो ये अपना ख़राब हो जाएगा क्योंकि हमने बिल्कुल रेडी चावल उतारे हैं। ये बस हमने अब इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको हल्की आंच में नहीं, उससे थोड़ी तेज़ आंच पर हमने इसको पकाना है। पकाने के बाद फिर हम इसको दम पे रखेंगे। मैं सिर्फ अभी हल्का सा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी तो ये फिर आराम से इजीली मिलेंगे। देखिए, मैंने इसको ढक दिया। अब मैं आपको इसको दोबारा खोल कर दिखाती हूँ कि देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए, अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी। मैंने पानी नहीं डाला इसके अंदर। ये देख लीजिए, सही। ये देखिए, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी इसको फ़िलहाल दम पे रखूँगी। ये दम आ चुके हैं मेरे चावल। हल्की सी देर के लिए मैं इसको रखूँगी। ये देखिए, अब मैं, ये तैयार है। अब मैं इसके अंदर ये डालूँगी मिठाइयाँ, शर्फियाँ। आप चाहें तो इसमें और कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, पिस्ते बादाम, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मोती ज़र्दे में यही चीज़ें जाती हैं। अभी मैं इसको मिलाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ ऊपर रखूँगी इसके। देखिए, मैंने ना कोई कलर डाला है। बहुत सी जगहों पे कलर नहीं मिलते और मैं कलर इस्तेमाल भी नहीं करती। एक अपना जो नेचुरल कलर होता है वही आ जाता है इन पर। ये मिठाई, ये अशरफियाँ, ये ख़ुद भी कलरफुल है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कलर डालने की ज़रूरत है। मैं नहीं डालती, ना मैं केवड़ा, ना ये एसेंस वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं करती। ये देखिए, मैंने दम पे रखा। अब मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको मिक्स करेंगे हल्का सा और मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, निकालें, मिक्स करेंगे हम इसको अच्छे से, सब ऊपर नीचे हो जाए। ये देखिए, वाइट वाइट चावल, उसमें कलरफुल अशरफियाँ, मिठाई, उसकी लुकिंग खुद ही अच्छी हो जाती है। कलर डालने की मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज़रूरत है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग डाल भी सकते हैं कलर। अगर आप लोगों को कलर वाले चावल पसंद होते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं।
मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने ऐसे ही करा। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए, डिश में निकालने के बाद मैं इसके ऊपर खोया डालूँगी। अगर हम पहले ही गरम में खोया डाल दें ना तो ये मेल्ट हो जाता है। अब आप मुझे इंशाल्लाह ताला बताइएगा आपको कैसा लगा ये ज़र्दा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और मेरे चैनल को एक बार फिर मैं बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब आपके साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।